जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। करमौती जी का दूसरा भाग की कथा। करमौती जी के पिता बट वृक्ष से नीचे उतर कर आए। उन्होंने अपनी पुत्री को वेशभूषा और श्री कृष्ण के प्रेम देखा और उसके चरणों में लिपट गए। पुनः धैर्य धारण कर बोले, बेटी, इस प्रकार गौने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई। मैं मुख दिखाने योग्य नहीं रह गया। अब तुम चलकर घर में ही रहो, जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा जो हुई है वह मिट जाए। तुम ससुराल मत जाना, घर में रहकर भगवान की सेवा में मन लगाना। यह इस घोर वन में कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। मुझे इस बात का बड़ा डर लगा है, अतः अपने घर चलो। मृत पार मुझे तथा अपनी माता को जीवन दान दो। यह सुनकर श्री करमौती बाई ने कहा, पिताजी, आपने सत्य कहा। बिना भगवत भक्ति के शरीर मृतक ही समझिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान के भक्ति में और उनकी कृति का गान कीजिए। करमौती जी पुनः पिताजी को से बोले कि आपने यह कहा कि मेरी नाक कट गई है। नाक कटे तो तब जब हो, जब है ही नहीं तो कटेगी क्या। नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्ति है। आप अपने मन में विचारिए, 50 वर्षों से आप विषयों में आसक्त हैं, फिर भी आपको उनसे वैराग्य नहीं हुआ। भोगे हुए विषयों को ही बार बार भोग रहे हैं। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा। मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को देखा है, अतः अब संसार की ओर मेरी दृष्टि नहीं जा सकती है। आप भी सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में तन मन धन को लगाइए। श्री करमौती जी के इस उपदेश को सुनकर श्री पिता परशुराम जी का अज्ञान उस समय नष्ट हो गया। जब वे घर को चलने लगे तब श्री करमौती जी ने यमुना जी से प्राप्त हुए उन्हें एक कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। उसे लेकर वे घर को चले गए। श्री करमौती जी ने जो कुछ कहा वह उनके हृदय में आ गया। श्री परशुराम जी रात को घर में आए। बड़े चाव के साथ उन्होंने घर में भगवत सेवा को पधराया और मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवत कार्य की ही अच्छा लगता था। कहीं आना जाना, लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों बाद राजा को अपने पुरोहित श्री परशुराम जी की याद आई। तब उसने लोगों से पूछा, पंडित जी ने कहा है। यह सुनकर किसी ने राजा से को बताया कि अब वे अपने घर में ही भगवत सेवा और सत्संग में मन मग्न रहते हैं। ऐसा सुनकर राजा को परशुराम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ। तब उसने एक सेवक को भेजकर उनका समाचार मंगवाया। श्री परशुराम जी ने राजा सेवक से कहा कि तुम जाकर राजा से कह दो कि हे राजन, मैं आपका पुरोहित यहाँ अपने घर पर रहता हुआ ही आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवत चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़े, सानंद सकुशल रहो, परंतु अब दरबार में नहीं आ सकता। यह सुनकर राजा के मन में श्री परशुराम जी के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और उनके दर्शनों की इच्छा हुई। तब राजा आया और राजन ने श्री परशुराम जी का अद्भुत प्रेम देखा और उनकी सेवा की रीति देखी।
राजा ने श्री करमैती बाई जी का समाचार पूछा। तब श्री परशुराम जी ने रोते रोते सब बात कही कि वह तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है। राजा के नेत्र से आंसू गिरने लगे। तब उसने कहा, मुझे श्री वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। श्री परशुराम जी ने मना किया। तब राजा पुनः कहा, मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर समझा बुझा कर यहाँ ले आऊँगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन कराऊँगा। मेरे मन में दर्शन की बड़ी इच्छा हो रही है। ऐसा कहकर राजा श्री वृंदावन को आया और उसने यहाँ आकर देखा कि करमौती जी यमुना के तट पर खड़ी है। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनका रूप कुछ और ही प्रकार का हो गया है। प्रेम के उमंग में डूब रही है। अब राजा कहे तो क्या कहे। राजा ने प्रार्थना की कि कुछ सेवा करने की आज्ञा दो। श्री करमैती जी ने कहा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। इनके बार बार बहुत मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्मकुंड के निकट ही एक कुटी बना दी और उसके बाद अपने देश को लौट आए। श्री करमौती जी दिव्य भागवत प्रेम को एवं उपदेश को स्मरण करके राजा भी प्रेम रंग में रंग गया और भगवत भजन करने लगा। बोलिए जय श्री कृष्णा। जय